अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मिलता है कि अगर हमने हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में नेक आमाल किए होंगे, अगर हमने लोगों का दिल नहीं दुखाया होगा, गीबत चुगली अगर हमने नहीं की होगी, अगर हमने ऐसे आमाल किए होंगे जो अहले बैत को पसंद है, तो हमारी रूह वादियुस सलाम में पहुंच जाती है। मरने के बाद हमारी रूह वादियुस सलाम में पहुंच जाती है। और अजीज़ों, आज मैं आपके सामने एक बरज़ख का खूबसूरत वाक़या बयान करने वाली हूँ। और ये वाक़या बहुत बड़े आलिम दीन का है, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, अपने दौर के एक अजीम मर्जा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरज़ख को देखा है। उन्होंने बरज़ख के बारे में जो एक वाक़या लिखा और ये उनकी ख़ुद का एक्सपीरियंस है। मिर्ज़ा हुसैन नूरी ये नेमतुल्लाह जज़ारी के उस्ताद हैं और बहुत बड़ी पर्सनालिटी, इरफानियत की मंजिल पे खुदा उनके दरजात को बुलंद करे। तो वो कहते हैं कि नजफ़ अशरफ का वाक़या है और मनाज़िरुल आखिरा में ये वाक़या मौजूद है। कहते हैं कि मैं नजफ़ अशरफ में था और नजफ़ अशरफ में कहत आया, यानी बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे क्योंकि कई माह गुजर गए लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, खाने को खाना नहीं था, चावल गंदुम पानी कुछ भी नहीं था। तो कहा कि सब लोग परेशान थे और बहुत से लोग इस कहत की वजह से भूखे मर रहे थे। तो मिर्ज़ा हुसैन नूरी कहते कि मैं नजफ़ अशरफ में जब मौला के रोज़े की ज़ियारत करके जब वादियुस सलाम में मैं आया, और जब मैं वादियुस सलाम आया तो देखा कि पीछे से एक जनाजा आ रहा था, बॉडी आ रही थी और उस जनाजे के साथ कई लोग थे। दोस्तों, वैसे भी रिवायतों में बताया गया है कि मोमिन के जनाजे में शरीक होना बहुत सवाब रखता है। ये आए और उस जनाजे में शरीक हो गए, उसको दफन कर दिया। अब जब दफन करने के बाद वो कब्र बंद हो गई, तो जब कब्र बंद हुई तो मिर्ज़ा हुसैन कहते हैं कि मैं फ्यू स्टेप्स आगे बढ़ा, यानी मैंने अपने चंद कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही आगे बढ़ाए मैंने देखा कि हर तरफ पैलेसेस है। कहा कि मैं एक पैलेस के करीब गया। जब करीब गया तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत जवान, जिसने एक शानदार, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है, बहुत हैंडसम जवान, गोरा जवान। अजू एक बात यह रोक के बयान कर दूँ कि मरने के बाद मोहब्बत अली का सही हुस्न वहाँ पे आता है। तो खूबसूरत जवान उस पैलेस में से निकला और मिर्ज़ा हुसैन कहते हैं कि उसने मिर्ज़ा हुसैन को सलाम किया, इन्होंने अलैकुम सलाम कहा। उसके बाद वो बोलता है कि शेख, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेरी मैयत में शरीक हुए। मिर्ज़ा हुसैन ने कहा, मैयत? तुम तो ज़िंदा हो? कहा, नहीं, अभी जो मैयत आई वो साहिब मैयत मैं हूँ। अब वो कहता है कि इस वक्त आप बरज़ख के उस हिस्से में हैं जहाँ रहमत है, आपको इस हिस्से में खुदा ने बुला लिया है जहाँ रहमत है। वो कहता है कि वो जो मैयत है वो मैं था, डेड बॉडी मेरी थी और मैं बरज़ख में हूँ, इस वक्त मैं बरज़ख में हूँ। उसके बाद वो कहता है कि शेख, मैं नजफ़ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यमन का रहने वाला हूँ। और वो जो लोग जो मेरी मैयत को उठा रहे थे, जो मेरी मैयत के साथ थे, वो कोई इंसान नहीं थे। तो कहा कि वो कौन थे? कहा कि वो मलाइकाए नक्काल थे। मलाइकाए नक्काल यानी अज़्ज़ू, ये एक पूरी टीम, एक पूरा गिरोह खुदा ने रखा है
कि जो डेड बॉडीज़ को, यानी जो मरहूम की रूह को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी अगर जो मोमिन होता है, अहले बैत का, मौला का हकीकी चाहने वाला होता है, मौला का मानने वाला होता है, लेकिन अगर वो कहीं अपनी सिटी में मर गया तो उसकी रूह वहाँ नहीं रहती। मलाइका नक्काल फ़ौरन उसकी रूह को वादी सलाम में लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई जालिम मर जाता है तो उसकी रूह वादी बरहूत में जाती है। अगर कोई जालिम मौला अली के रोज़े में अगर ज़बरदस्ती दफन हो जाए, ज़बरदस्ती अगर वहाँ के अगर कोई दफन हो जाए तो जो मासूम कभी जालिमों को बर्दाश्त नहीं करते। तो कई बातें इसमें क्लियर हो गई कि अगर कोई हुकूमत के ज़ोर पे दफन हो जाए, लेकिन अहले बैत उसे वहाँ रहने नहीं देते, खुदा उसे वहाँ रहने नहीं देता। मलाइका नकल का काम ही यही कि बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हम अगर कहीं भी मरे, लेकिन अगर हमारे अमल सही होगी तो यकीनन हमारी रूह अहले बैत के पास पहुँच ही जाएगी। तो बहरहाल अब उस जवान ने कहा कि वो जो थे वो मलाइका नक्काल थे और मैं यमन का रहने वाला हूँ। मैं नजफ़ अशरफ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यमन का हूँ। वहाँ मुझे जैसी मेरे रिश्तेदारों ने दफन किया कि 1 घंटे के अंदर मौला ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसके बाद मिर्ज़ा हुसैन नूरी पलटी। जैसे ही पलटे तो क्या देखा कि उनके फादर, उनकी मदर, उनके वालिदैन, दादा दादी, उनके सारे रिश्तेदार वहाँ खड़े हुए। एक बार की जब उनके वालिद ने मिर्ज़ा हुसैन को देखा तो कहा कि बेटा, हमको अभी मालूम हुआ है कि तू बरज़ख के इस हिस्से में आया, तो हमने खुदा से इजाज़त लेकर तेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया है। मिर्ज़ा हुसैन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पूरे रिश्तेदार वहाँ खड़े हुए हैं। अब एक बार की वो कहते हैं कि दस्तरखान बिछा और मैं उस दस्तरखान पे बैठ गया। बेहतरीन खाना वहाँ रखा हुआ था उस पर। बाप ने कहा कि बेटा खाना शुरू करो, हमने खुदा से इजाज़त ली है, वक्त हो रहा है। तो एक बार की मिर्ज़ा हुसैन कहते बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरी बीवी मेरे बच्चे वहाँ पे भूखे हैं, क्योंकि उस वक्त नजफ़ में कहर था। तो बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करें, ये आप वहाँ लेकर जाएं। अब मिर्ज़ा हुसैन कहते हैं मैंने अपने कुर्ते की दामन को फैलाया और मेरे बाबा ने उसमें गंदम और चावल डाला। जैसे ही डाला एक बार की मुझे एक झटका लगा और जैसे ही मुझे झटका हुआ मैंने जैसे अपनी आइज़ को ओपन किया तो मैं वही वादी सलाम में खड़ा हुआ था। कहा कि अब मैंने देखा तो वाक़ईन में वादी सलाम में था। मैं सोचने लगा कि ये मैंने क्या देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने कुर्ते के दामन में देखा तो मुझे वो गंदम और चावल नज़र आए। कहा मुझे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने गंदम और चावल को देखा तो यकीन आ गया कि वाक़ईन मैं बरज़ख के उस हिस्से में जाकर आया हूँ। तो अज़ीज़ों, वादी सलाम में बरज़ख में इतनी बेहतरीन खूबसूरत लाइफ है, लेकिन वो किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। जो मोमिन है, जो मौला का हकीकी चाहने वाला है, खाली ज़ुबानी खुद को मोमिन कहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो हकीकी मौला का मानने वाला है, मौला की बातों पे अमल करने वाला है, जिसका अगर अमल बता दे यकीनन वही मोमिन है। और उन्हीं के लिए ये वादी सलाम का खूबसूरत लाइफ है। तो जब कोशिश करें कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, बेहतरीन लाइफ जहाँ हमें हमेशा रहना है वो सिलेक्ट करनी है, कि या हमें वो लाइफ सिलेक्ट करनी है जहाँ पर अज़ाब ही अज़ाब है। अगर हमें बेहतरीन खूबसूरत लाइफ अगर हमें चाहिए मरने के बाद, तो हमें अमाल भी ऐसे करने होंगे। अमल हो गए तो यकीनन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है।
व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।